ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब जन जो जुड़ रहे हो इस वक्त, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इस मंच पे। जैसे कि आपने अभी तक सुना है, हम मैजिक बुक तो कवर कर चुके हैं। अभी ये नया बुक हम लोग ने 2-3 दिन से चालू किया है, पावर, जिससे हमें बहुत सारी शक्तियां मिलने वाली है। जैसे कि हम देखेंगे, वो शक्तियां तो हमारे अंदर ही है, सब उसको सिर्फ उजागर करने की जरूरत है। कैसे उसको उजागर करेंगे, आज हम और आगे बढ़ते हुए देखते हैं इस मंच पे और शेयरिंग करते हैं इसका। जैसे कि रोंडा बर्न का जो बुक है, हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि आज क्या बताना चाहती है इसमें, शक्ति के बुक में। तो हमने जैसे कि यहाँ पे समझा है कि यहाँ तक हमने पढ़ा था, कल तक, कल तो हमने पढ़ा था। अभी जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि मानव मानव के हृदय के प्रेम की दौलत जो है, उसमें क्या बताते हैं उसमें, मानव हृदय के प्रेम की बदौलत ही खोज, आविष्कार या सर्जन संभव हुआ है। यदि राइट देखेंगे कि बंधुओं का प्रेम नहीं होता है तो हमने हवाई जहाज में उड़ नहीं पाते थे। अगर किसी ने अभी देखो टीवी का इजाद किया है, कितने वैज्ञानिकों देखा है कि इंटरनेट का आविष्कार किया है, जूम सेशन का आविष्कार हुआ है, कितने खोजियों ने, अगर इनको प्रेम नहीं होता था उन चीजों के बारे में, तो हमें ये विद्युत, अग्नि और प्रकाश के बिना ही रह रहे थे। हमने अभी कितनी चीजें मिली है। जैसे कि हमने देखा है, कपड़ों का आविष्कार हुआ। पहले तो बिना कपड़ों के कैसे जंगलों में लोग रहते थे, क्या क्या पत्तों के हिसाब से रहते थे। उसके बाद में देखा गया कि धीरे धीरे अग्नि का भी जैसे कि आविष्कार हुआ। और उसके साथ में जैसे आगे चलते गए तो टीवी का आविष्कार हुआ। और आगे हमने देखा, लैपटॉप का आविष्कार हुआ। पहले तो कंप्यूटर रहते थे, बड़े बड़े कंप्यूटर, उसका सीपीयू, माउस, ये वो सब कैसे आया। अगर किसी ने तो उनको खोजा, आविष्कार किया, तो वैज्ञानिक, अगर उनकी जो प्रेम नहीं होता था उन चीजों के बारे में, तो हम तो विद्युत और अग्नि और प्रकाश के बिना ही रह जाते थे। हम कार या मोटरसाइकिल नहीं चला पाते थे, हम फोन या बिजली से भी नहीं चला पाते थे। यानी कितने उपकरण हमारे जीवन में आ गए हैं। और जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है, कितनी आविष्कारों का इस्तेमाल हम कभी नहीं कर पाते थे अगर हमें ये सब चीजें नहीं मिलती थी। तो हमने हमारा जीवन कैसे बन गया, इनकी जिनकी वजह से हमारा जीवन ज्यादा से ज्यादा सुविधाजनक बना है, आरामदेह बना है। अगर ये आरामदेह नहीं बनता था तो कैसे बनता था, अगर किसी को प्रेम नहीं होता था ऐसी वस्तुओं को इजाद करने में। और वास्तुविदा या भवन निर्माता को अगर प्रेम नहीं होता था तो मकान कैसे बनते, इमारत कैसे बनते, शहर कैसे बनते। तो जैसे कि हमने देखा है कि अभी बंगलोज बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, तो ये कैसे बनते थे। अगर प्रेम नहीं होता था किसी को तो दवाएं कहाँ से आती थी। हेल्थ रिलेटेड अगर हमें जो सुविधाएं मिली है वो कहाँ से मिलती थी। डॉक्टर या आपातकालीन जो सुविधाएं भी नहीं होती थी। और कोई शिक्षक नहीं रहता था, स्कूल नहीं रहता था, शिक्षा भी नहीं होती थी। इतनी हायर हायर डिग्रियां मिलती है आजकल, कितनी डिग्रियों की पढ़ाई होती है। तो ये कैसे आया, ये किसी न किसी ने तो रिसर्च किया, खोजा, और उनको प्रेम था उनके बारे में तो उन्होंने वो खोज पाए और आगे चल पाए। कोई पुस्तक, पेंटिंग या संगीत भी नहीं होता था, क्योंकि इन सभी के प्रेम में सकारात्मक शक्ति द्वारा ही बनाया जाता है। अपने चारों ओर आप नजर डालें, आपको मानव निर्मित जो भी चीजें दिखती है उसका अस्तित्व प्रेम के अभाव में संभव नहीं होता था। कितना संभव हो गया, आप देखेंगे कि कितना संभव हो गया ये सब चीजें हमारे जीवन में आई। आज हम जूम पे बैठे हैं, ये रोंडा बर्न का बुक ले पा रहे हैं। रोंडा बर्न को धन्यवाद जिन्होंने ये बुक लिखा,
हमें ग्रेटिट्यूड सिखाया, धन्यवाद की भावना सिखाई हमें। और इतना मैजिक बुक में क्या क्या दिया हमें, 28 चैप्टर दिए। उसके साथ में सीक्रेट मूवी बनाई, और सीक्रेट में भी हमारे के पुस्तक जो हमने पढ़ते जा रहे हैं, कितनी हमें चीजें उसमें मिली। और आगे इसमें पावर में कितनी और आगे हम डिटेल में पढ़ाई कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो ये सब क्या है, अगर उनको, जो पुस्तक लिखने वाले हैं उनको, अगर उस चीजों में जो उनको मिला, प्रेम नहीं होता था, मानव जाति के लिए प्रेम नहीं होता था उनको, फिर दूसरों को देने की भावना भी नहीं होती थी, तो आप क्या समझते हैं कि ये हमें मिलता था क्या? तो अगर आप प्रेम को हटा लें तो हमारी पृथ्वी एक कब्रिस्तान बन जाएगी। ये इतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, आप इसको अंडरलाइन करके रखें कि हमारे, अगर हमें हमें प्रेम नहीं होता था तो ये पृथ्वी क्या होती थी। तो वो हमने समझ लिया है, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ये बताया है, ये जो कवि है उन्होंने बोला है, प्रेम की शक्ति आपको चलाती है। आगे हम पढ़ समझेंगे। आपके मन में जो भी बनने या करने के लिए या पाने के लिए प्रबल इच्छा है, वह प्रेम की जगह से ही उत्पन्न होती है। अगर प्रेम नहीं होता तो आप हिलते भी नहीं। आपको सुबह उठने की प्रेरणा देने वाला कोई सकारात्मक शक्ति नहीं होती। वह जादुई सुबह के लिए धन्यवाद हम करते हैं तो वो भी नहीं मिलता हमें, यदि प्रेम नहीं होता तो काम करने के लिए, खेलने के लिए, नृत्य के लिए, बातचीत करने के लिए, सीखने के लिए, संगीत सुनने के लिए, या कुछ भी और करने के लिए, ये प्रेरणा देने वाली कोई भी सकारात्मक जो शक्ति नहीं होती, तो आप किसी पत्थर की मूर्ति के तरह जीवन बिताते। तो प्रेम की सकारात्मक शक्ति ही आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। हमें जो हॉबीज है, सीखने की जो कलाएं हैं, सीखने की जो नियत है, सीखने का जो प्रेम है, वो कहाँ से है? वो इसीलिए तो है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे जैसे कि और आगे बोलते हैं, यही आपके मन में कुछ बनने या करने या पाने की गहरी इच्छा जो जगाती है। तो प्रेम की सकारात्मक शक्ति किसी अच्छी चीज का सर्जन कराती है, यानी क्रिएशन कराती है, अच्छी चीजों को बढ़ा सकती है, और आपके जीवन में किसी भी बुरे चीज का बदलने को बदल सकती है। आपके पास अपने स्वास्थ्य, धन दौलत, कैरियर, संबंध हो, यानी जीवन के हर क्षेत्र पर असर डालने वाली यह शक्ति है, वह शक्ति है प्रेम, जो आपके भीतर ही है, वो हमारे अंदर ही है। अब सवाल यह उठता है कि अगर आपके पास इतनी बड़ी शक्ति है, तो आपके भीतर ही है, वह आपका जीवन अद्भुत क्यों नहीं बनता है? आपका जीवन अद्भुत क्यों नहीं है? आपके जीवन का हर क्षेत्र शानदार क्यों नहीं है? आपके पास हर मनचाही चीज क्यों नहीं है? आपके हर कार्य आपका वह हर कार्य क्यों नहीं कर पा रहे हैं जो आपको करना चाहते हैं? और आप हर दिन खुश और सुखी क्यों नहीं रहते? तो क्यों कभी कभी ब्रेकडाउन आते हैं हर जीवन में, हर एरिया में ब्रेकडाउन क्यों आते हैं? क्योंकि कहाँ ना कहाँ हमारी जो प्रेम की शक्ति है, हम भूल चुके हैं। तो हमें वापस से उसको अभी उजागर करना है, और ये बुक हमारे पास आया है हमारे जीवन में प्रेम को उजागर करने के लिए। अभी इन सब का जवाब क्या है? क्योंकि आपके पास चुनने का विकल्प होता है। तो ये विकल्प जब भी आता है हमारे जीवन में, तो हम क्या कर पाते हैं? इसको आपने अपने जीवन में अद्भुत क्यों नहीं बनाया है? आपके हर जीवन के क्षेत्र को शानदार बनाना है, तो आपके पास क्या करना है, आपने क्या करना है उसके लिए? तो जवाब ये है, क्योंकि आपके पास चुनने के लिए जो विकल्प है, आपके पास सकारात्मक शक्ति, प्रेम और दोहन करने के लिए ऐसा न करने का विकल्प होता था, तो एहसास न हो या एहसास हो, तो आपके हर जीवन में हर पल यह बड़ी चीज मिली है। इसलिए आपको मिली है, आपने वो प्रेम से, सकारात्मक चीजों से आपने प्रेम किया है। तो हमने अगर इसमें प्रेम नहीं किया होता,
तो प्रमाण हमारे नकारात्मकता जो हमारे परिणाम है वो हमारे पास आते थे। तो हमने आज से सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं अपने जीवन में, अपने प्रेम की प्रबल शक्ति के प्रति अज्ञान और नासमझी वर्तमान संसार और मानव जाति को समूचे इतिहास में साफ नजर आती है। यानी प्रेम से जो है हमारी जो दृष्टिकोण है इतनी बदल जाती है कि हम अपने आप को सबके सरेंडर में रह जाते हैं, पृथ्वी को सरेंडर करते हैं, यूनिवर्स को सरेंडर करते हैं, और हम दूसरों का सरबत का भला ऐसा सोच के आगे बढ़ते हैं। तो प्रेम दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे अनजानी ऊर्जा है। ये हमें पता नहीं थी, अभी आजकल हमें पता चली है कि ये अनजानी ऊर्जा है, हम जो भूल चुके थे। तो अभी हमने उसको उजागर करना है। ये पियर टिल्हार्ड ने, जो डेट चार्डन ने बताया है। तो आगे हम इसका समझते हैं कि इन बातों से हम समझ लें, क्योंकि आपके जीवन में अच्छी चीजें दिलाने वाला एकमात्र क्या है, कौन सी शक्ति है जिनकी ये जानकारी दी जा रही है, वो है प्रेम के बारे में। हमें समझना है कि प्रेम क्या है, और आगे हम कैसे काम करता है इसको समझेंगे। तो प्रेम का एक नियम नियम है, तो आगे हम नियम देखते हैं क्या नियम है। प्रेम का नियम आगे समझेंगे। पूरी सृष्टि प्रकृति के नियमों के अनुरूप कार्य करती है। जहाँ हवाई जहाज आकाश में इसलिए उड़ सकता है क्योंकि उड़न प्राकृतिक नियमों के सामंजस्य में काम करता है। क्योंकि हवाई जहाज का प्रॉपर्टी क्या है, उसको चलने के लिए, उसको उड़ने के लिए बनाया गया है। तो हमने ये जहाज में जो समझा है आकाश में उड़ाने के लिए कामयाब हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इसका इस्तेमाल करके हम उड़ने में सफल हुए हैं। और जिस प्रकार उड़यन और विद्युत और गुरुत्वाकर्षण का जो भौतिक नियमों से संचालित होता है, हमने यहाँ पे समझ लिया है कि जो चीजें ऊपर से फेंकते हैं तो वो गिरती ही है। वो ग्रेविटी का, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो पता है हमें, भौतिक के जो नियम है वो हमें पता है। और हवाई जहाज का क्या है नियम, कि वो ऊपर ही उड़ेगा क्योंकि उसमें ऐसी शक्तियां डाली गई है। तो प्रेम भी हमारे नियमित के संचालन से चलता है। यानी हमें प्रेम सकारात्मक शक्ति का दोहन करने और अपना मनचाहा जीवन पाने के लिए यह नियम समझना होगा। प्रेम को हमने समझ के जैसे समझने का हिसाब से चलते हैं तो ये क्या है, वो भी आकर्षण का नियम है। प्रेम एक शक्तिशाली नियम है जो आकर्षण के नियम के साथ चलता है। तो आकर्षण का नियम समूचे ब्रह्मांड को छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सक्रिय और सक्रिय है। जैसे कि ये बताया गया है कि इसके कारण सृष्टि का प्रत्येक तारा एक स्थान पर टिका हुआ है। जैसे कि इसी वजह से जैसे अणु और परमाणु बना है। सूर्य के आकर्षण की शक्ति और उसके साथ में ग्रहों की शक्ति जो आसपास चल रही है, मंडल में कायम करती हुई चलती है, और अंतरिक्ष में भी कितने कहाँ पे भटकने नहीं देती है। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति जो आपको समेट कर मनुष्य, पशु, पौधे, शक्तियां जो उनकी खनिज पदार्थ है वो पृथ्वी पर रोके हुए हैं। हम धरती पे चल पाते हैं क्योंकि ये भी गुरुत्वाकर्षण का नियम है। और हमारी जो प्रकृति है हमें वो आकर्षण की शक्ति के साथ चला रही है। तो ये प्रकृति में साफ नजर आता है। अभी फूलों के ऊपर मधुमक्खियों का आकर्षित होना, बीज और मिट्टी के पोषक पदार्थों का आकर्षित होना, जब भी हम पेड़ पौधे उगाते हैं, यानी हम जब भी सीड डालते हैं, बीज डालते हैं मिट्टी में, तो वो आकर्षण का नियम काम करता है, उसमें फिर पौधा निर्माण होता है। और जीवित प्राणी अपनी प्रजाति की ओर आकर्षित होता है। हम क्यों एक दूसरे के लिए आकर्षित होते हैं? एक दूसरे की ऊर्जा हमें अट्रैक्ट करती है। तो
आकर्षण की शक्ति पृथ्वी के सभी जीव जंतु के लिए है। समुद्र में भी देखें, मछलियों और आकाश में भी पक्षियों को सक्रिय रहती है। इसी वजह से अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए समूह, झुंड, जो समुदाय बनाने के लिए प्रेरित होते हैं, वो एक आकर्षण की शक्ति क्या है? अपने प्रेम की शक्ति है। अपने कोशिकाओं की, शरीर की जो कोशिकाओं की मकान बनाने का जो सामान है, जो एक दूसरे को पकड़ के रखता है, वो भी एक आकर्षण के नियम के ऊपर चलता है। यानी एक उसमें प्रेम का आकर्षण रहता है। फर्नीचर के ऊपर, जिसके ऊपर आप बैठे हैं, एक स्थान पर कायम करते हैं। और यह कार जो आप सड़क पे चला रहे हैं, आपके गिलास में जो पानी को रोके रखती है। पानी कैसे हम गिलास में पकड़ पाते हैं? वो भी एक आकर्षण का नियम है। तो ये जिस भी वस्तु को आप इस्तेमाल करते हैं, उसका अस्तित्व आकर्षण की शक्ति की वजह से कायम है। आकर्षण की शक्ति ही हमें एक दूसरे के लिए खींचती है। साझी साझी जो रुचियां है एक दूसरे के लिए, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे एक देश से दूसरे देश, समूह, क्लब, समाज, ये जो प्रेरित करते हैं हमें। शक्ति जैसे कि शक्ति एक व्यक्ति को विज्ञान की तरफ खींचती है और दूसरे व्यक्ति को पाक कला की ओर खींचती है। कोई क्यों पेंटिंग करना चाहता है, कोई क्यों इंजीनियर बनना चाहता है, कोई क्यों डॉक्टर बनना चाहता है। ये भी एक प्रेम की शक्ति है। अलग अलग खेलों के लिए, शक्ति के लिए, और पालतू पर पक्षियों के लिए। क्यों एक पालतू प्राणी हम घर में लेके आते हैं, जैसे कोई कुत्ता पालता है, कोई बिल्ली पालता है, तो ये क्यों आकर्षित करते हैं एक दूसरे को? तो ये हमें प्रबल स्थानों की तरफ खींचते हैं। और यह शक्ति है आपके अपने मित्रों और अपने प्रिय लोगों के ओर भी आकर्षित करती है। तो प्रेम की आकर्षण शक्ति क्या है, आगे देखेंगे। तो सवाल उठता है कि आकर्षण की शक्ति क्या है? आकर्षण की शक्ति दरअसल हम प्रेम की शक्ति है। आकर्षण ही प्रेम है। और आप अपने प्रिय पकवान के प्रति क्यों आकर्षण महसूस करते हैं? क्यों कभी कभी मन में आता है कि मैं दाल पकवान खाऊं? क्यों मन में आता है कि मैं आज गुलाब जामुन खाऊं? क्यों मुझे मन में आता है कि मैं आज बढ़िया सा मैं खीर खाऊं या तो जलेबी खाऊं? क्यों आता है? ये सब वास्तव में आपको उस पकवान के लिए प्रेम है। अगर आकर्षण नहीं होता तो आपको ये सब महसूस भी नहीं होता था। आपके लिए सारे पकवान एक जैसे होते, तब आपको ये नहीं जान पाते कि किसी चीज पर से प्रेम क्या होता है। किसी से भी प्रेम नहीं करते, या क्योंकि आप किसी कोई चीज के प्रति आकर्षित नहीं होते, तो खास व्यक्ति के लिए आप क्यों आकर्षित होते हैं? कभी कभी ऐसे लगता है कि हमारी फ्रेंड जो रहती है, जहाँ पे हम उसको मिलने जावे, तो अपने मित्र के प्रति हमारी जो आकर्षण है कि उनको मिलना है, फोन पे बात करते हैं तो भी ऐसे लगता है नहीं, सामने जाके बात करें। तो ये क्या है? एक दूसरे के लिए प्रेम की आकर्षण है। तो किसी खास व्यक्ति के लिए, किसी खास मकान के लिए, शहर के लिए, कार के लिए, मुझे यही कार चाहिए। मुझे अगर मैं बोलती हूँ मुझे मर्सिडीज चाहिए, तो मुझे वही क्यों चाहिए? कौन सा कलर क्यों चाहिए? और अगर कोई खेल के लिए मुझे कुछ इम्पोर्टेंट लगता है कि मुझे ये खेलना है, क्यों? ग्रैंड डॉटर के साथ में, बच्चों के साथ खेलने को अच्छा लगता है, क्यों? ये भी एक आकर्षण है। नौकरी के लिए आकर्षण है। कोई क्यों फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रह लेता है, कोई क्यों इंजीनियरिंग बनना चाहता है, ये भी एक आकर्षण का, प्रेम का प्रतीक है। संगीत के लिए आकर्षण, कि मुझे क्यों मेलोडी सॉन्ग बहुत अच्छे लगते हैं, किसको ओल्ड सॉन्ग, किसको जूने सॉन्ग पसंद आते हैं, किसको नए सॉन्ग, किसको डीजे पसंद आता है। पोशाक या कोई भी, कभी कभी बोलते हैं वाह मुझे तो अभी इतना बढ़िया सा साड़ी लेना है, या तो कोई मुझे ड्रेस लेनी है। ये सब आकर्षक नहीं होते, क्योंकि आकर्षण की शक्ति द्वारा ही आप प्रेम महसूस करते हैं। इससे आकर्षण का नियम कह ले या प्रेम का नियम कह ले, ये दोनों ही एक है। तो हम इसे कहेंगे
ये एक ही है, ये कोई नया चीज नहीं है। अभी आकर्षण का नियम में क्या कहना है यहाँ पे और बताते हैं। आकर्षण का नियम ही प्रेम का नियम है। सर्वशक्तिमान का जो नियम है, असंख्य आकाश गंगाओं को लेकर अणुओं तक चीजों को सामंजस्य में रखता है। ब्रह्मांड में हर चीज सक्रिय है। कैसे पृथ्वी के प्रति या तो जो ग्रह का एक दूसरे के लिए आकर्षण है, कैसे चलता है। हर चीज एक सक्रिय है और हर चीज को संचालित करता है। यह नियम आपके जीवन को भी सक्रिय करता है। तो यहाँ पे जैसे और हमने आगे समझा है, आइजैक न्यूटन ने भी बताया है, हर क्रिया का की समान और विपरीत दिशा में भी प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये आइजैक न्यूटन ने बोला है। जो भी हम अगर बॉल फेंकते हैं, तो देखो जो गति से हमने वो बॉल को फेंका, जैसे हम खेल में देखते हैं क्रिकेट में, जो गति से वो बॉल फेंका जाता है, उसी गति से वो बॉल रिटर्न में आता है। तो ये क्या है, अगर हम दीवार पे भी जो बॉल फेंकते हैं, तो जो गति से हमने फेंका उसी गति से वो हमारे पास इक्वल समान रूप से और विपरीत यानी उसका रिएक्शन क्या है, वापस हमारे पास आता है। तो आज के जीवन में हम किसी को प्रेम देते हैं तो हमें भी प्रेम मिलता है। अगर हम किसी को नफरत देते हैं तो वो नफरत ही मिलता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लव अट्रैक्ट्स लव, रेस्पेक्ट अट्रैक्ट्स रेस्पेक्ट। किसको सम्मान देते हैं तो वो ही सम्मान हमें उसी रास्ते से, उसी वे से वापस आता है। कभी कभी क्या होता है, हम जो बीज डालते हैं वो उगेगा पक्का। तो वो कौन सा उगेगा, जो हमने डाला हुआ है। अगर मिर्ची का बीज डालेंगे तो मिर्ची उगेगा, करी पत्ते का बीज डालेंगे तो करी पत्ता उगेगा। अगर हम कुछ आम का जो डालेंगे तो आम का बीज से आम ही निकलेगा। अगर कोई कोई जो है, हम जैसे बोलते हैं ये क्रिया का सम्मान और विपरीत दिशा में प्रक्रिया होती है। तो कोई फल का जो बीज का जो फल है, हम तुरंत खाते हैं। कोई फल का बीज बीज हमने डाला, 5 साल के बाद निकलता है, जैसे आम का बीज है। तो ये, और ऐसे नहीं है आज हमने समझो किसी को हमने 100 रुपया मदद की, तो ऐसा नहीं है वही पर्सन हमें 100 रुपया लौटाएगा। हो सकता है मुझे भर भर के 1,000 के रूप में दूसरे रास्ते से मेरे पास पैसे आवे, ऐसे भी होता है। तो हमने ये समझना है कि जो हम देते हैं वो हमें पक्का पक्का मिलेगा। जो हमारे विश्वास से हम बात करते हैं, बोलते हैं, जो हम अगर किसी को विचारों में भी विचार में सोचते हैं, तो हमारे पास वो लौट के आता ही है। तो ये आगे हम और समझेंगे, इसके बारे में और आगे जाएंगे। तो यहाँ पे आज हम प्रेम के जो नियम है वो समझते हुए यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। तो प्रेम का नियम आज हमने समझा। और हमने एक और बात यहाँ पे समझी है कि एज ग्रुप जो रहता है वो भी एज ग्रुप को अट्रैक्ट करता है। बच्चों को देखिए, बच्चों के साथ ही घुल मिल के रहते हैं, उनको वो अपना पीयर ग्रुप जो है वो पसंद आता है। बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग देखो बड़े बुजुर्गों के साथ रहना पसंद करते हैं। तो हमने ये समझा है जीवन में जो भी हम चाहते हैं, जो भी हम पसंद करते हैं, वो हमारे पास मिलते हैं, मिलता ही है। किसी को खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, किसी को म्यूजिक अच्छा लगता है। अगर म्यूजिक अच्छा लगता है तो म्यूजिक के ग्रुप को अट्रैक्ट करेंगे। अगर यूट्यूब पे कोई बातें आती है, जैसे अभी संसारिक बातें कोई कोई आती है, तो कोई कोई लोगों को संसारिक बातें पसंद है, तो वो उसको अट्रैक्ट करेंगे। किसी को अगर आध्यात्मिक बातें पसंद है तो आध्यात्मिक ग्रुप को पसंद करेंगे, उसको अट्रैक्ट करेंगे। तो ये राइट चॉइस किसकी है, ये हमारी खुद की है। तो प्रेम का आकर्षण क्या है, जैसे हम मूवी भी कोई कोई पसंद करते हैं, कौन सी मूवी, कौन सा हीरो हमें पसंद है, वो हीरो की मूवी देखने जाएंगे। कौन सा शहर पसंद है तो वो शहर घूमने जाएंगे।
और कोई जॉब पसंद है तो जॉब करेंगे, पेंटिंग टेलरिंग का पसंद है तो टेलरिंग करेंगे। तो ये सब ज्यादा जो हम पसंद करते हैं उसी से हम प्रेम करते हैं। तो आपको खुद को देखना है कि मेरे लाइक्स क्या है, मेरे डिसलाइक क्या है, मैं क्या किसी को मैं पसंद करती हूँ। तो ये हमेशा संभव है। हर क्रिया के सम्मान और विपरीत क्रिया ये होती है। ये आप अंडरलाइन करके रखो। जैसे कि मैंने बॉल का एक एग्जाम्पल दिया, वो आपने समझ लेना है कि मैं जो पसंद करती हूँ वो ही मुझे मिलेगा, जो मैं ना पसंद करती हूँ वो मुझे नहीं मिलेगा। तो जिसको मैं एनर्जी दूंगी वो ही मेरे पास आएगा। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। तो आज आप बताएंगे कि अभी तक आपने क्या समझा। कौन बताना चाहेगा अभी तक आपने क्या समझा यहाँ पे। कौन सी बात है जो आपको अट्रैक्ट हो गई। कौन सी मेन बात है जो आपको अट्रैक्ट हुई इस सेशन में, इस चैप्टर में। आप बता सकते हो। दीदी इसमें ये बताया गया है कि हम जो देते हैं वही हमको मिलता है। तो हम जितना प्रेम देंगे उतना हमें प्रेम वापसी मिलेगा, उससे ज्यादा कई गुना होके। यस, राइट, 100% राइट। दीदी प्रेम पर बहुत पूरा चैप्टर चला कि हम जो बीज बोते हैं वो ही हमको भर भर के मिलता है। फिर हम जो नफरत देते हैं तो नफरत मिलती है, प्रेम देते हैं तो प्रेम मिलता है। तो यस, पूरा चैप्टर ही प्रेम पर था कि हम किस चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यस, राइट। तो जो हम बीज बोते हैं वही हमारे पास मिलता है, हमें मिलता है। कभी थोड़ा आगे थोड़ा पीछे। तो प्रेम में ही परमात्मा है, प्रेम ही सब कुछ है। तो प्रेम की कि प्रेम के भाव में हम बहते जाएंगे तो हमारे साथ कोई भी जीवन में कोई अनहोनी घटना नहीं होगी, क्योंकि जो भी मिल रहा है तो हमारा ही किया हुआ कर्म है। Yes. अभी जैसे कि गुरबाणी एक एग्जाम्पल और है। गुरबाणी गुरबाणी कहती है, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभु पायो। यस। अभी जैसे कि हमने समझा है, सर्वशक्तिमान की जो हमें 7 गुण मिले हैं उसमें से एक है प्रेम, जो हमें बचपन से ही दिया गया है, हमारे बर्थ से, जन्म से ही हमारे पास वो जीन्स में है, हमारे गुणों में है। पर हम भूल जाते हैं। हम व्यवहार में आते हैं ना तभी भूल जाते हैं। तभी हमें समझ में नहीं आता है। अभी ये रोंडाबन के बुक में, हम पावर बुक में, वो वापस से हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो दब गई थी, या जो हमारे पास हमने भूल चुके थे, उसको याद रख करके और उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कहिए, आपके 2 शब्द हम सुनने के लिए बहुत बेचैन है। आप म्यूट है। हाँ। धन्यवाद आप सब लोग का। थैंक अभी यू, तो धन्यवाद। बहुत शादी एंजॉय कर रहे मैजिक से। वाह, बहुत बढ़िया। कल सुधा दीदी ने आपको कल सुधा दीदी का आपको शेयरिंग थोड़ा एक दो बताओ। सुधा दीदी का, राज दीदी का। रात दीदी का तो एकदम, वाणी का तो चमत्कार ही था, बहुत चमत्कार। आप ही दो ना, आप आपके बताओ सर। फूल आपके फूल बरसाए यहाँ पे। रात दीदी का प्रोग्राम क्या, एक नंबर, बहुत अच्छा। अरे मेरा ना मोबाइल, बरोबर है, बरोबर है। बरोबर है। बरोबर है ना। बोले बोले। इतनी अच्छी बात समझाए, आप जैसे समझाए वैसे, जो देंगे वही लौट के आएगा। हम्म। बोले माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप को खुश रखो,
अपने आप में अच्छा सोचो અને बड़ों का सम्मान करो। हेमा दीदी तो साथ में ही थे कल 4 घंटा तक साथ में ही थे हम लोग। वाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत बढ़िया, एक नंबर। आपको तो गुरुओं की डायरेक्ट एनर्जी मिल गई। वाह। कल शीना चार दीदी का दिन साथ। कितना चमत्कार हुआ, शीना दीदी के साथ हमारा कैसे चमत्कार हुआ। अरे आप बताओ ना पूरा। आप बताओ, मैंने उनको बताया है, आप क्या समझते हो उस बात को। वो तो उसको तो ये नारायण ने बचाया ना। हाँ, बचाएगा तो नारायणी ना, लेकिन कैसा हुआ देखो ना। गाड़ी टू व्हीलर में मैं बैठने वाली, फिर फोर व्हीलर में बैठी हूँ, फिर कैसा वो गिर रही है, कैसा हो रहा। मोबाइल अंधेरा क्यों हो गया? ठीक बरोबर है। है आपका। मेरा तो नहीं दिख रहा है कुछ मेरे बहुत को। बढ़िया, बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बढ़िया। थैंक यू सबको।